जब अंतराय कर्म का बंद करते हैं तब हमें समझ में नहीं आता कि हमने कुछ पाप किया भी है। लेकिन जब उदय में आता है तब समझ में आता है, तब हम सोचते हैं कि हमने क्या किया होगा, हमने क्या किया होगा, हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन भरी सभा है, गुरुवर के प्रवचन हो रहे हैं और हमने आगे जा कर के श्रीफल चढ़ाया, यहाँ आगे जा कर के नमोस्तु किया, तो मतलब हमने ज्ञानावर्णी कर्म का और अंतराय कर्म का बंद किया। 50 जने मात्र मान लिया प्रवचन सुन रहे हैं और आपके आगे जाने से 2-2 मिनट भी उनका उपयोग आपको देखने में जाएगा ही, वो तो स्वाभाविक बात है। 2 मिनट भी यदि उसका उपयोग डाइवर्ट हुआ है तो इतने मिनट का हमें अंतराय कर्म और ज्ञानावर्णी कर्म बंद गया और वो इस प्रकार से उदय में आता है। ये संसार है, इस संसार में निरंतर 7 कर्मों का बंद होता ही रहता है। आयु कर्म का बंद कभी कभी होता है और 7 कर्म हमेशा बनते रहते हैं, 24 घंटे बनते रहते हैं। अब हमारा कर्म कैसा बंधेगा और कैसा बंधता है, जैसा जैसा हमारा पल पल में परिणाम बदलता रहता है, ऐसे हमारे कर्म का बंध भी बदलता रहता है। तो हम पूजन करने के लिए आए हैं और पूजन करने के फल में हम अच्छी गति चाहते हैं, अच्छी गति चाहते हैं, खोटी गति तो चाहते ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। खोटी गति तो हम पाप करके भी नहीं चाहते, पाप करते तो भी हमें यही चाहते हैं हम कि हमारी गति अच्छी हो, भले ही हम होटल में जा कर के खा रहे हों। हाँ, होटल में बैठ करके खाते खाते भी ऐसा सोचता कोई हमारी गति खराब हो जाएगी, हम खा रहे हैं तो ऐसा भले ही लग सकता है, लेकिन चाहता है व्यक्ति कि हमारी गति अच्छी हो। तो अच्छी गति बताने के लिए हमें अहिंसा धर्म का पालन अवश्यमेव करना चाहिए। माता जी बता रही थी इतना अच्छा प्रकरण। हम दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोलने के पहले भले जीव होगा या नहीं होगा, हमने उसको खटकाया नहीं या देखा नहीं, और बिना देखे कोई भी काम करेंगे हम, एक हाथ भी रखेंगे हम, एक पे कदम भी आगे रखेंगे और बिना देखे रख लेंगे तो हमारे साथ कोई भी घटना घट सकती है। अभी थोड़ी दिन पहले 4-6 महीने हुए होंगे, एक परिवार दर्शन करने आया था, यहाँ से माउंट आबू गया। वहाँ जा कर के बगीचे में सीट के ऊपर सीटें बनी रहती, उसके ऊपर बैठना था। बैठा तो उसने सीट को पकड़ी और बैठा, और उसके नीचे ही सांप बैठा था और सांप ने उसको काट लिया। कोई भरोसा नहीं, कहाँ जीव नहीं होगा, कहीं पर भी जीव हो सकता है, बिल्कुल साफ सुथरे स्थान पर भी जीव हो सकता है। एक व्यक्ति सो रहा था, सोते सोते बाहर मोबाइल रखा, तुम्हारे भी रखा ही रहता होगा, और सर्दी का मौसम था, मोबाइल बजा, और जैसे बजा तो उसने सोचा कि अब हाथ ठंड में मुंह काय को खोलो, हाथ निकाला और मोबाइल उठा लिया, और जैसे मोबाइल उठा उसके ऊपर सांप बैठा था। उसकी मोबाइल में नागिन की ट्यून भरी थी, और जैसे वो ट्यून बोली और वो कहीं नागिन बैठी हुई, वो आकर के उस मोबाइल के ऊपर बैठ गई, और जैसे उसने उठाया आखिर वो प्राण लेकर के ही समाप्त हुआ। क्यों? बिना देखे उठा लिया। कोई भी चीज़ आप उठाओ, कोई चीज़ आज खाओ, जो कोई भी चीज़ आप पहनो, मैं तो कोई तो कपड़े भी पहनते हो तो एक बार फटकार लिया करो, क्या पता उसमें चिपकली बैठी हुई हो। कई बार ऐसा हो जाता है पेन पान करके चले गए और अंदर की वो चिपकली फिर नाचती है, फिर हम भी उसके साथ में नाचते हैं। अब कपड़े रास्ते में खोल नहीं सकते हैं और वो भी अंदर घबराती है और हम भी बाहर घबराते हैं, और यदि उसके ऊपर हमारा हाथ लग गया तो उसके प्राण निकल जाते। वो छोटी है, हम बड़े हैं, और उसका बस चला और उसने अगर डंक मार दिया, काट लिया तो हमारी मृत्यु हो जाती। जिसका दम ज़्यादा होगा उतना ही उसका ही नुकसान होगा। तो हमें वो कोई भी काम करना हो तो बहुत विवेकपूर्वक और देख करके करना चाहिए। आप एक ग्रास भी मुंह में रख रहे हो तो कम से कम उसको देख लो, उसमें कुछ है तो नहीं। मैं तो बहुत बार कहती हूँ अंतराय करने का नियम ले लो कि हम अंतराय टाल करके भोजन करेंगे।
हाँ, नहीं, एक बार नहीं करना है, आपका नियम नहीं है कि आप एक बार आप एक कायोत्सर्ग करके फिर खा लेना, कोई बात नहीं। आपको मान लिया कोई जीव आ गया मरा हुआ, आप थाली ढक देना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के फिर खा लेना, कोई बात नहीं। लेकिन आप अंतराय टाल करके भोजन करो। अंतराय टाल करके भोजन करोगे तो आपके पेट में कोई भी जीव का शव नहीं पहुंचेगा, नहीं तो कितनी लटें पहुंचती होगी, कितने कितने मुर्दे हमारे शरीर में पहुंचे, जीवित पहुंचते होंगे। अभी गत वर्ष हम इंदौर में थे, एक व्यक्ति आया था, माता जी बहुत ग्लानि आ रही है, प्रायश्चित दे। तो मैंने कहा क्या हो गया? कि आज मेरा एकासन था और मैंने मिर्ची उठाई, हरी मिर्ची, और अच्छी थी, साफ सुथरी, तो मैंने मुंह से ही कट कर ली। अब मेरे को मुंह में ऐसा लग रहा था कि लट चल रही हो, तो फिर मैंने ऐसा लगा वो अंदर अंदर कुछ चल रहा है, तो मैंने अंदर से निकाले, वो जीवित लट निकली थी उसमें। अब वो क्या दांत के नीचे नहीं पहुंची, दांत के नीचे पहुंच जाती तो उसके प्राण निकल ही जाते, लेकिन वो जीव के ऊपर खिर गई और वो मुंह में चल रही थी। मैंने कहा तुम कम से कम एक बार तोड़ तो लेते, एकासन कर रहे थे अष्टमी का, तो एक बार तोड़ करके देख तो लेते, लेकिन कौन देखता है? तुम लोग भी कहाँ देखते हो? कोई भी फल खा रहे हैं और छोटी मोटी चीज़ें वो तो सीधी सीधी हमारे मुंह में चली जाती है। ये ऐसा नहीं, आप देख करके खाओ। कोई भी फल भी खा रहे हैं या सब्जी भी खा रहे हैं, एक बार 2 टुकड़े कर लो, उसमें कुछ भी हो सकता है। हमारे प्राण तो एक बार ही जाएंगे, लेकिन बिना देखे खाने से कितने लोगों के प्राण हमारे कारण से चले जाएंगे। इसलिए सब अंतराय करने का नियम ले लो। जब तक विधान चल रहा है तब तक हम अंतराय टाल करके भोजन करेंगे। आप 10 बार खाना दिन में कोई बात नहीं, 20 बार खाते हो कोई टेंशन नहीं, लेकिन 20 ही बार हम अंतराय टाल करके खाएंगे। देख कर, नहीं तो बहुत सारी महिलाएं आती है कि माता जी हमारे बच्चे रोटी खाने के लिए बैठते तो आधी रोटी खाते हैं और मोबाइल पकड़ा दो तो 2 रोटी खा लेते हैं। मोबाइल के सामने 2 और 3 रोटी खा लेते हैं और बिना मोबाइल के आधी रोटी भी नहीं खाते, मुश्किल से खाते हैं। क्यों? कि मोबाइल देखने में वो भान भूल जाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं उनको पता ही नहीं रहता है। और जब उनको इतना ही पता नहीं रहता कि हमारे पेट में 2-2.5 रोटी पहुंच गई है, तो फिर तो जीव जंतु की और दूसरी चीज़ों की क्या बात है। अब बच्चों को हम तभी सुधार सकते हैं जब हम बिना टीवी के, बिना मोबाइल के भोजन करें। तो हम ही खुद मोबाइल देखते हुए खाते हैं, टीवी देखते हुए खाते हैं, तो हम बच्चों को कहने का अधिकार नहीं रखते। इसलिए तुम लोग कम से कम 3 दिन तक ट्राई करो, हम अंतराय टाल करके भोजन करेंगे। भले ही हम 10 बार खाएंगे, भूखे मत रहना बिल्कुल ही, और न पूरी थाली फेंकना। जिस चीज़ में निकल आया ठीक है वो चीज़ अलग कर दो, थाली भी नहीं फेंकना है, भूखे भी नहीं रहना है, और पूरे दिन जितना खाते हो उतना भरपूर खाना। लेकिन हर ग्रास को हम अंतराय टाल करके खाएंगे, हम देख करके खाएंगे, और देख करके खाओगे तो बहुत बड़ा धर्म हो जाएगा, बहुत पाप से भी बच जाएंगे और हमारा स्वास्थ्य भी उससे अच्छा रहेगा और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन होगा। हमारे साधु तो एक बार में छोड़ देते हैं, 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, हमें 24 मिनट भी नहीं छोड़ना है, हम तो 24 सेकंड के बाद भी वापस खा सकते हैं। लेकिन फिर हम अंतराय टाल कर खाएंगे, और आप अंतराय टाल के खाएंगे तो आपके बच्चे पक्का है। अंतराय नहीं भी टालेंगे तो कम से कम टीवी देखते हुए और मोबाइल देखते हुए तो नहीं खाएंगे। ये बहुत बड़ी संस्कृति की रक्षा होगी और हमारे जीवन का विकास होगा।